हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है कि हम हाई वैल्यू वुमेन की कैटेगरी में कैसे आएँ, या हाई वैल्यू वुमेन जो होती हैं उनकी कौन सी ऐसी क्वालिटी होती है, उनकी कौन सी ऐसी हैबिट होती है जो उनको हाई वैल्यू बनाती हैं। सो फ्रेंड्स, उनकी कुछ हैबिट्स के बारे में हम बात करते हैं। हो सकता है ऑलरेडी आप में ये हैबिट्स हो। अगर आप में है तो खुद को प्रेज़ कीजिए। अगर आप में हैबिट्स नहीं हैं तो इन हैबिट्स को अपने डेली रूटीन में या हैबिट में ऐड ऑन कीजिए, जिससे आप एक हाई वैल्यू वुमेन की कैटेगरी में आ सकती हैं। फ्रेंड्स, हमारी डिपेंडेंसी ज़रूरी नहीं है कि फाइनेंशियली ही हमारे पार्टनर पर हो या हमारी फैमिली पर हो। बहुत बार ऐसा होता है, चाहे हम वर्किंग हैं या फिर नॉन वर्किंग हैं, हमारी जो रिस्पेक्ट को लेकर के एक डिपेंडेंसी होती है वो हमारे पार्टनर पर होती है या बच्चों पर या फिर हमारी फैमिली पर होती है, कि वो हमारे बारे में अगर कुछ अच्छा बात करेंगे तो ही हमारी रिस्पेक्ट होगी। सो फ्रेंड्स, हमारी कुछ ऐसी हैबिट्स होती हैं जिनकी वजह से हमारी डिपेंडेंसी बन जाती है कि हमारे बारे में हमारे लोग अगर बात करेंगे अच्छी तो ही हमें इम्पोर्टेंस मिलेगी या फिर हमें रिस्पेक्ट मिलेगी। अपनी डिपेंडेंसी इस टाइप की अगर आपकी है आपके पार्टनर पर, आपकी फैमिली पर या आपके बच्चों पर, तो उसको ख़त्म कीजिए। आपकी अपनी वैल्यू आपके अपने नेचर या आपकी अपनी हरकतों से या आपकी अपनी एक्टिविटीज़ से डिफ़ाइन होती है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने कुछ पॉइंट्स लिए हैं जो एक आपको एक हाई वैल्यू वुमेन बनाती है। इसको अपनी डेली रूटीन में, अपनी हैबिट्स में ऐड ऑन कीजिए, जिससे आपको एक जो रिस्पेक्ट मिले वो आपकी अपनी अर्न की हुई रिस्पेक्ट हो। जिससे जो भी आपका मिल रहा हो आपको किसी के थ्रू नहीं मिल रही है, बल्कि आपकी ये डायरेक्टली वो आपकी रिस्पेक्ट हो। सो फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज का मैं अपना वीडियो स्टार्ट करती हूँ। हाई वैल्यू वुमेन जो होती हैं वो हमेशा अपनी पर्सनल ग्रोथ और सेल्फ केयर को लेकर के काफ़ी अवेयर होती हैं। उनको ये पता होता है कि हमारी हेल्थ को हमें कैसे मैनेज करना है, अपने खाने पीने का, चाहे एक्सरसाइज से रिलेटेड हो गया, चाहे अपनी डेली रूटीन, सुबह जगने का टाइम, रात में सोने का टाइम, सारी चीज़ों का बिल्कुल बैलेंस रखती हैं, जिससे जिसकी ये क्वालिटी उनकी एक उनको हाई वैल्यू वुमेन की कैटेगरी में स्टैंड करती है। दूसरी चीज़ होती है, जो हाई वैल्यू वुमेन होती हैं उनको वो हमेशा लाइफ लॉन्ग कुछ ना कुछ लर्न कर रही होती हैं। उनको कभी ऐसा नहीं लगता कि अब मैंने बहुत सारा ज्ञान ले लिया, बहुत कुछ सीख चुकी हूँ। वो कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होती हैं, चाहे वो लाइफ हो, चाहे वो वर्क प्लेस हो, हमेशा कुछ ना कुछ वो सीखती रहती हैं। जो तीसरी चीज़ आती है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जो एक हाई वैल्यू वुमेन की कैटेगरी में स्टैंड करती है। वो होती है अपने इमोशंस को मैनेज करना। इस दुनिया में उनको कोई इमोशनली इस तरीके ना से तो कुछ आकर के मुश्किल होता है, हर्ट नहीं कर सकता, ना ही क्योंकि उनको आसान होता है। सही और गलत इंसान की बहुत सारा अच्छी खेल पहचान होती मानने है का कि है। कभी भी कोई आए और जो उनको किसी मानता है तरीके कि से उसके लिए इमोशनली मुश्किल हर्ट है, करके चला जाए। तो उनको उसके ये लिए पता मुश्किल है। होता है कि हमें और किसको जो किस मान तरीके से लेता है ट्रीट करनी है, किसको कितनी कि मेरे इंपॉर्टेंस लिए अपनी लाइफ में देनी आसान होती है, है, वो तो उसके उनको लिए किसी के सब सामने आसान है। किसी के प्यार और रिस्पेक्ट के लिए उनको गिड़गिड़ाना या रिक्वेस्ट नहीं करने की ज़रूरत होती है। उनको ये पता होता है कि किन क्वालिटीज़ से लोग रिस्पेक्ट देते हैं और किन क्वालिटीज़ से हम किसी का प्यार पा सकते हैं। तो इसलिए उनको अपने इमोशंस को मैनेज करना बहुत अच्छे से आता है। हाई वैल्यू वुमेन जो होती हैं उनकी कुछ एथिक्स एंड वैल्यूज़ होते हैं, जिनके साथ वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती हैं। वो अपनी लाइफ में हमेशा एक बाउंड्री सेट करके रखती हैं। जो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो उनको पता होती है इसको क्रॉस नहीं करना होता है। हमेशा कभी भी अपने एथिक्स एंड वैल्यूज़ के खिलाफ वो अगेंस्ट वो काम नहीं करती हैं। तो हमेशा हाई वैल्यू वुमेन की कैटेगरी में अगर आपको आना है तो आपकी लाइफ में कुछ एथिक्स एंड वैल्यूज़ ज़रूर होने चाहिए, जिससे आपको एक कॉन्फिडेंट और एक रिस्पेक्टफुल लाइफ मिल सके। आपने नोटिस किया होगा कि जो हाई वैल्यू वुमेन होती हैं वो हमेशा ज़रूरी नहीं होता है कि ट्रेंड में कौन सा कलर, कौन सा स्टाइल, कौन से कपड़े किस तरीके के चल रहे हैं वो उसको फॉलो करें, बल्कि जो चीज़ उन पे सूट करती है हमेशा वो कोशिश वही करती है कि जो उन पर सूट कर रहा है, ज़रूरी नहीं वो ट्रेंड में, चाहे वो कलर हो गया, चाहे वो स्टाइल हो गया, चल रहा है तो वो पहने। जो चीज़ उन पे सूट करती है वो उन्हीं कपड़ों को, उन्हीं स्टाइल को फॉलो करती है, जिससे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और एक हाई वैल्यू वुमेन की कैटेगरी में स्टैंड करती है। आपने नोटिस किया होगा कि जो हाई वैल्यू वुमेन होती हैं उनका टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है, जिससे क्या होता है वो प्रेशर फील नहीं करती हैं, उनके काम पेंडिंग नहीं रहते हैं, चाहे वो घर के काम हो गए, चाहे वो ऑफिस का काम हो गया, उनका वर्क प्लेस हो गया, दोनों तरफ उनको रिस्पेक्ट मांगने की ज़रूरत नहीं होती है, उनको इम्पोर्टेंस मांगने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि इस तरीके से उन्होंने टाइम को मैनेज किया होता है, इस तरीके से उन्होंने बाउंड्री सेट की होती है सब दोनों चीज़ों के बीच में, जिससे उन्हें रिस्पेक्ट मांगने की ज़रूरत नहीं होती है। उनकी हरकतें, उनकी एक्टिविटीज़, उनका टाइम मैनेजमेंट ही उनको रिस्पेक्ट दिलाता है,
जैसा कि मैंने भी स्टार्टिंग में बताया कि आपकी डिपेंडेंसी आपकी पार्टनर पर या आपकी फैमिली पर नहीं होनी चाहिए, बल्कि आपकी डिपेंडेंसी आपके वर्क पर होनी चाहिए, आपके टाइम मैनेजमेंट पर होनी चाहिए और जितने भी मैंने पॉइंट्स बताए उन पर होनी चाहिए। इन चीज़ों को आप अपनी लाइफ में ऐड ऑन कीजिए, डेफिनेटली आप एक हाई वैल्यू वुमेन की कैटेगरी में स्टैंड करेंगी। अगर आप में, जैसा कि मैंने बोला है कि ऑलरेडी है ये चीज़ें, तो आप उसको प्रेज़ कीजिए, नहीं है तो इन चीज़ों को ऐड ऑन कीजिए, जिससे आपको किसी के पास रिस्पेक्ट के लिए गिड़गिड़ाना नहीं पड़ेगा, किसी की डिपेंडेंसी नहीं होगी कि वो मेरे लिए कुछ अच्छा बोले तो मुझे रिस्पेक्ट मिलेगी। आप अगर इस तरीके से अपनी लाइफ को मैनेज करते हैं तो डेफिनेटली वो आपकी अपनी अर्न की हुई रिस्पेक्ट होगी। फ्रेंड्स, वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।